मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ी राहत मिली है। 17 महीने तक जेल में रहे हैं और अब कोर्ट ने उन्हें फाइनली जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने बाद अब जेल से बाहर आएंगे और यह भी बताया जा रहा है कि सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, एक बहुत बड़ी राहत मनीष सिसोदिया के लिए, फाइनली 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 18 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। शर्तों के साथ ये जमानत दी गई है। सबसे पहली जो शर्त है वो 10 लाख के पर्सनल बॉन्ड जो है उन्हें भरना होगा। खास तौर पर बिना कोर्ट की अनुमति के बिना वो विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पासपोर्ट उन्हें ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही सबूतों और गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे। सबसे अहम बात जो ईडी और सीबीआई के लिए जो झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है वो ये है कि सीबीआई और ईडी ये मांग कर रही थी कि उन्हें ड्यूटी परफॉर्म ना करने दिया जाए। एज ए एमएलए अभी उन्हें सचिवालय जाने से रोका जाए, लेकिन उस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो शर्तें थी वो केजरीवाल के लिए थी, मनीष सिसोदिया के लिए ये शर्त नहीं है। ऐसे में वो अपना एमएलए के तौर पर ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। अगर उन्हें मंत्री फिर से बनाया जाता है तो वो फिर सचिवालय जा सकेंगे और अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर सकेंगे। ये जस्टिस BR गवई ने साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को दोहरा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रायल में जो देरी हो रही है उसके लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है। मनीष सिसोदिया की ओर से कोई भी एप्लीकेशन ना ही ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया है और ना ही दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मनीष सिसोदिया के बार बार आवेदन दायर करने से ही ट्रायल में देरी हो रही है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मनीष सिसोदिया की ओर से किसी भी तरह की ट्रायल में देरी नहीं हो रही है और इसी वजह से हम मनीष सिसोदिया को जमानत दे रहे हैं। यहाँ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत जो है उसे सजा के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अभी 6 महीने से भी का भी अधिक वक्त हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज की थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने में अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया दोबारा ट्रायल कोर्ट में जमानत दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब 6 महीने का समय हो गया है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में ट्रायल में देरी होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है और ईडी और सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया है, जहां सीधे तौर पर कहा गया था कि आरोपी में से एक मनीष सिसोदिया की ओर से भी अर्जी लगातार ट्रायल कोर्ट में लगाई जा रही है, जिसके चलते ट्रायल में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ साथ जो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, जो हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की वजह से ट्रायल में देरी नहीं हो रही है। बाकी आरोपियों की ओर से अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो इसके लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और कोर्ट ने कहा है कि सजा के पहले जमानत देने का जो अधिकार है, हकदार है, वो हर आरोपियों को है और इसी तौर पर जमानत जो है वो आरोपी को मिलनी चाहिए। इसी तरह से अनिश्चितकालीन तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले करीब साढ़े 17 महीने, करीब 18 महीने आप जोड़ लें 23 अगस्त तक अगर बात की जाए तो उनका वो करीब 18 महीने से जेल में बंद थे। अब 18 महीने बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे और साथ साथ सबसे अहम बात इस जमानत के आदेश में ये है कि वो अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करेंगे। अप्रैल में देखा हमने, मई में देखा, उसके बाद जुलाई में देखा, अक्टूबर में भी देखा कि किस तरह से उनकी याचिका को खारिज किया गया पहले कोर्ट की तरफ से। मैं आपके पास लौट रही हूँ, इस मामले को लेकर वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। बेल मिलनी चाहिए और उन्होंने ये हिदायत भी दी है और ये कहा भी है कि हमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं इन सब केसेस में, और उन्होंने हिदायत दी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड बी सेंसिटिव टू दीज मैटर्स वेयर पर्सन इज इनसाइड, बिकॉज मैटर्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी हैज टू बी टेकन एज द प्राइमरी राइट एंड देयरफॉर पर्सन हैज टू बी रिलीज्ड।
मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन है हमारे साथ। तो देखिए, इसी तरह से कई बार जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, कई बार याचिका दायर की गई। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि पिछले साल हमने वो तस्वीर देखी कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक हमने देखा कि 5 बार मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज की गई, ट्रायल कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अक्टूबर में याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो अब एक बड़ी जीत भी इसे कहा जा सकता है मनीष सिसोदिया के लिए। जी बिल्कुल, देखिए 2 ग्राउंड है यहाँ जमानत मिलने का, 2 आधार सुप्रीम कोर्ट ने गिनाए हैं। पहला ये कि इस मामले में चार्जशीट जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल हो चुकी है और जांच भी लगभग मनीष सिसोदिया के खिलाफ कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा सबूत और गवाहों को प्रभावित करने का सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा जो ग्राउंड ईडी और सीबीआई ने बनाया था कि ट्रायल जो है वो देरी मनीष सिसोदिया की वजह से हो रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि मनीष सिसोदिया की ओर से ट्रायल कोर्ट में किसी भी तरह की अर्जी नहीं लगाई गई थी और ये नहीं कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की अर्जी लगाने की वजह से ट्रायल कोर्ट में ट्रायल शुरू होने में देरी हो रही है। तो ट्रायल में देरी होने के आधार पर और जांच चूंकि कंप्लीट हो चुकी है मनीष सिसोदिया के मामले में, ये 2 वजह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आपको याद होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज की थी, यानी कि ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन तीनों अदालतों ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज की थी। उसके बाद 3 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होने के बाद दोबारा मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी थी, यानी कि 5 दफे अलग अलग कोर्ट्स ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। चूंकि यहां मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसलिए पहुंचे थे क्योंकि ट्रायल में देरी हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जब आदेश दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर 3 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। ट्रायल में देरी होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत दी है और कोर्ट ने माना है कि मनीष सिसोदिया की वजह से ट्रायल में देरी नहीं हो रही है, इस लिहाज से मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है। कई शर्तें जो हैं वो लगाई गई हैं मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में। मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, 10 लाख का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा ट्रायल कोर्ट में जब उन्हें जमानत लेने के लिए जो तमाम औपचारिकता पूरा करनी होगी उस वक्त 10 लाख का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा और अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। सबूतों और गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि एज ए एमएलए, क्योंकि वो अभी विधायक हैं, तो अपने विधायक के तौर पर सचिवालय में ड्यूटी परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था उस वक्त ईडी और सीबीआई की ओर से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह मांग की कि जो केजरीवाल के कॉन्टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगाई थी वही शर्त सिसोदिया के संदर्भ में भी लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि सीएम के कॉन्टेस्ट में वो शर्त लगाई गई थी, लेकिन सिसोदिया के कॉन्टेस्ट में ये शर्त नहीं लगाई जा सकती है। सिसोदिया जो हैं वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकेंगे, ये सचिवालय जा सकेंगे, इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया के लिए। जमानत तो मिलने के साथ साथ वो एज ए एमएलए के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया। चीज क्लियर करिए, कुल मिलाकर 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों के साथ ही जमानत मिली है कि सिसोदिया को अगर देखा जाए, पहला ये कि पासपोर्ट उन्हें सरेंडर करना होगा, दूसरा ये कि 10 लाख का मुचलका और तीसरी ये भी बात सामने आ रही है कि 2 जमानतदार पेश करने की भी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए 2 श्योरिटी जो है वो पेश करना होगा। जो 2 जमानतदार जो है वो बाकायदा कोर्ट में पेश होंगे और उनके लिए जमानत की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करेंगे। सबसे अहम बात है कि पासपोर्ट उन्हें अपना सरेंडर करना होगा, क्योंकि अभी ट्रायल जो है इस पूरे मामले में शुरू होनी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के कॉन्टेस्ट में अगर बात की जाए तो जमानत जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों और गवाहों को नष्ट करने का सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया के मामले में नहीं बनता है, क्योंकि जांच इस मामले में पूरी हो चुकी है। जहां तक ट्रायल का सवाल है,
ट्रायल कब शुरू होगा, इसके लिए लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जा सकता है। और फिलहाल अभी ट्रायल शुरू होना है और इस आधार पर किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, सजा के तौर पर उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑब्जर्वेशन के तौर पर यह तमाम बातें कही हैं। तो नहीं, निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत इस लिहाज से है कि जमानत के बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे और साथ में ही एक विधायक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकेंगे। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। बिल्कुल। और सुमित, कहीं ना कहीं अब अगले केसेस की अगर तस्वीर को समझा जाए इस तरह के, तो अब कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया, जिसका आप भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, कि कोर्ट ने यह क्लियर किया कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक रूल है, और इसी वजह से कोर्ट ने जमानत दी है मनीष सिसोदिया को। तो अगले जो कुछ केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरह की तस्वीर बहुत सारे केसेस में देखी है कि सालों सालों जेल के अंदर रहना पड़ा है कई लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये फैसला एक नजीर भी बन सकता है आने वाले टाइम में कोर्ट का। बिल्कुल नजीर बन सकता है, लेकिन एक सिसोदिया के कॉन्टेस्ट में एक गंभीर मसला ये था कि उन्होंने सबूतों को टेम्पर किया था। यही वजह थी कि मनीष सिसोदिया को तब तक जमानत नहीं मिल पाई जब तक सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले में जांच को कंप्लीट नहीं कर लिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत उनकी खारिज की थी, क्योंकि इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना की डिवीजन बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 338 करोड़ के मनी ट्रेल की जो जाँच है वो ईडी इस वक्त कर रही है और इस लिहाज से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों और गवाहों को टेम्पर कर सकते हैं। चूंकि अब ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जांच कंप्लीट हो गई है, शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सबसे अहम सवाल यह है कि अब क्या मनीष सिसोदिया के केस के तर्ज पर बाकी आरोपियों को भी राहत मिल सकेगी? तो सबसे दूसरा नंबर है सीएम केजरीवाल का, क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सीबीआई केस में जो है वो खारिज कर दी है और उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि उन्हें ईडी केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, आतिशी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर, और उन्होंने ये लिखा है सत्यमेव जयते। ये आतिशी की तरफ से कहा गया है पोस्ट के जरिए। हालांकि इससे पहले संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था सरकार को घेरते हुए, और ये कहा था कि इन 17 महीनों का हिसाब क्या आप दे पाएंगे। और अब आतिशी की तरफ से पोस्ट किया गया है और लिखा गया है सत्यमेव जयते। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुमित, अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मनीष सिसोदिया मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर, पहले संजय सिंह और अब आतिशी लिख रही है सत्यमेव जयते। सुमित, देखिए आम आदमी पार्टी को, देखिए ये सब तमाम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि समझना होगा कि जमानत जो है जब भी दी जाती है तो केस के मेरिट पे नहीं दी जा सकती है। केस के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि ट्रायल शुरू होने में कितना समय लगेगा ये अब तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि अभी कई ऐसी अर्जियां ट्रायल कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका निपटारा करने में कई वक्त लग सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। ये जो जमानत दी गई है वो सिर्फ ट्रायल शुरू होने में जो देरी हो रही है उस आधार पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। केस की मेरिट की जहां तक बात की जाए, केस की मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होना बाकी है। जो तमाम आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर वो आरोप काफी गंभीर हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने सबूतों को नष्ट किया है। ये भी आरोप है ईडी और सीबीआई की ओर से कि जब शराब आबकारी नीति मामले की जब जांच एलजी ने सीबीआई को सौंप दी थी, उसी वक्त मनीष सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया था। ये एक सबसे अहम एविडेंस जो है वो ईडी और सीबीआई के पास है, और यही तमाम एविडेंस जो है वो निचली अदालत से लेकर ईडी और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक देती आई है। और यही वजह थी कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि आरोप गंभीर है और 338 करोड़ के मनी ट्रेल की जो जांच है वो ईडी कर रही है, लिहाजा मनीष सिसोदिया को जमानत
नहीं दी जा सकती है। जहां तक केस के मेरिट का सवाल है, मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, मेरिट पर ट्रायल कोर्ट जाएगा क्योंकि अभी ट्रायल शुरू होना बाकी है और मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत नहीं दी है, बल्कि ट्रायल में देरी होने के आधार पर यह जमानत दी है। जो भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स की ओर से जो तमाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन लीगल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें तो वो एक महज सिर्फ ट्रायल में देरी होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत दे दी है। चूंकि मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से जेल में बंद थे, यही आधार रहा है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बिल्कुल 530 दिन बाद यह कहा जा सकता है कि आजादी मनीष सिसोदिया को मिली है। लेकिन एक चीज क्लियर करिए सुमित, आप जरा, ईडी और सीबीआई क्या दोनों ही केसेस में कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है? हम उनका रुख करेंगे। देखिए पहले इतने आपको बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि इस मामले को लेकर 17 महीने बाद फाइनली जमानत दे दी गई है मनीष सिसोदिया को। और आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए कोर्ट ने उन्हें ईडी और सीबीआई जो जानकारी सामने आ रही है दोनों ही केसेस को लेकर जमानत दी है। इस तरह की खबरें हैं। 17 महीनों बाद जेल से बाहर आएंगे। ट्रायल में देरी होने की वजह से कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत दी गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनीष सिसोदिया। पिछले साल फरवरी में उन्हें अरेस्ट किया गया था और तभी से तिहाड़ जेल में बंद थे। उसके बाद कई बार हुआ कि कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की गई, लेकिन उसके बाद आपने देखा मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई और उसके बाद जुलाई और फिर अक्टूबर में याचिका को खारिज कर दिया गया था। एक बार फिर से सुमित का हम रुख कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, एक बार क्लियर कीजिएगा जरा, ईडी और सीबीआई क्या दोनों केसेस में ही राहत मिल गई है मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहां साफ करना चाहूंगा कि दोनों केस में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। उनका जेल से जो आना जो है वो भी निश्चित तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश की जो कॉपी है वो पहुंचेगी और उनकी रिहाई जो है वो संभव हो पाएगी। हो सकता है कि आज ही रिहाई जो है वो संभव हो पाए, हालांकि कुछ शर्तें जो लगाई गई हैं उसे फुलफिल करना होगा ट्रायल कोर्ट में, और जिसके चलते इस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस पूरे मसले की हम अगर बात करें तो ट्रायल में देरी होना एक आधार रहा है, और दूसरी जो सबसे अहम वजह है कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ईडी और सीबीआई की ओर से। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया के लिए है, और इस पूरे केस में करीब 1.5 साल बाद मनीष सिसोदिया को ये राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील जो हैं विवेक जैन, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे कहा है। विवेक जैन जी हैं। सर ये बताइए, इस पूरे मामले में बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि ट्रायल में एक देरी होने का आधार सुप्रीम कोर्ट ने गिनाया है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी केस में चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो सबूतों और गवाहों को टेम्पर करने का सवाल नहीं उठता है। तो ये तमाम वजह है सर। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि बेल इज़ द रूल एंड द जेल इज़ द एक्सेप्शन। आपका कोई भी लॉ हो, चाहे पीएमएलए हो, चाहे कोई और लॉ हो, अगर बहुत डिले है ट्रायल के अंदर और आपका अभियुक्त बहुत समय से अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि मनीष सिसोदिया जी ने डिले नहीं किया है मैटर को। इनफैक्ट उनकी जो 14 एप्लीकेशन है बहुत जनरल एप्लीकेशंस हैं, विच और ये सारी एप्लीकेशन अलाउ भी हो गई है ट्रायल कोर्ट से। सो ईडी एंड सीबीआई कैन नॉट से कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशन द मैटर इज डिलेड। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मैटर डिले हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कारण हुआ है, क्योंकि वो खुद ही चार्जशीट अभी इतना लेट फाइल कर रहे हैं। अगर उनका इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट इतना लेट फाइल हो रहा है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज इन द नियर फ्यूचर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये सब कह के सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी सिसोदिया साहब को बेल दी है, और उन्होंने कुछ उनके ऊपर कंडीशंस लगाई हैं, पर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट कंडीशंस है नहीं। और मनीष सिसोदिया जी या तो आज शाम को या कल तक बाहर आ जाए। 10 लाख का पर्सनल बॉन्ड है सर? हाँ जी, 10 लाख का पर्सनल, वो मेरे को देखना पड़ेगा ऑर्डर में क्या आता है, पर आई थिंक जो भी बॉन्ड होगा। सर एक अहम सुप्रीम कोर्ट ने राहत ये भी दी है सिसोदिया को कि सीएम केजरीवाल के तर्ज पर शर्त लगाने की मांग ईडी सीबीआई कर रही थी कि एज ए एमएलए के तौर पर सिसोदिया परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वो जस्टिस गवई ने इस मांग को ठुकरा दिया है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव था। उनका ऑब्जेक्टिव मनीष सिसोदिया साहब को रोकने का था या नहीं था, दैट आई कॉन्ट कॉमेंट कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। बट आफ्टर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद उन्होंने ये एक गुहार
गुहार करी कोर्ट से कि इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाएं, इनको जाने ना दिया जाए यहाँ पे और वहाँ पे, और सेक्रेटेरिएट में ना जा पाएँ और ऐसे। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला भी हमने ऑलरेडी कंडीशंस लगा दिए और जो कंडीशन लगा दिए दैट आर अप्रोप्रिएट। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा सर? पासपोर्ट तो सरेंडर आप हर अब्यूथ को करना पड़ता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। आप किसी भी मैटर में चले जाइए, वो तो पासपोर्ट तो सरेंडर कराते हैं। दैट वी हैव नो प्रॉब्लम विद, वी कैन ऑलवेज सरेंडर, बिकॉज हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया जी इज अ मास लीडर एंड ही रिमेन्स बिटवीन द जनरल पब्लिक। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड नो कि मनीष सिसोदिया जी कहाँ हैं। ये थे विवेक जैन जो कि मनीष सिसोदिया के वकील थे। ठीक है सुमित, आपके पास में वापस लौटूंगे। देखिए सुमित भी इस वक्त आपसे जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं और आपको साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि 17 महीने बाद किस तरह से फाइनली सिसोदिया को जमानत मिली। आगे तमाम बड़ी खबरें इसी तरह से जारी हैं और इसको लेकर भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते